तो ये तो बात हमारी समझ में आ गई होगी कि मन दुखी क्यों होता है और सुखी क्यों होता है। अब प्रश्न आया कि हम सुखी कैसे हो, हम इस मन को सुखी क्यों रखें, कैसे रखें। तो एक प्रश्न है यहां पे। जब हमारे घर में कोई विवाह शादी होता है, संस्कार होता है, हमारी बिटिया की शादी होती है, तो बाराती आपस में झगड़ा कर लेते हैं, लड़के वाला कुछ डिमांड कर देता है उस समय पे, तो हम क्या करते हैं, विनम्र हो जाते हैं, उनकी डिमांडों को पूरा करते हैं, जो जितनी डिमांड होती है उनकी पूरा करते हैं। वो यदि हम नहीं कर पाते हैं तो हाथ जोड़ लेते हैं, अपनी इज्जत की दुहाई देने लगते हैं, पगड़ी रख देते हैं कई बार कि मेरी इज्जत आपके हाथ में है। हम विनम्र हो जाते हैं, अंदर से गुस्सा आता है हमको, अंदर से कलेश होता है हमको, मगर वहां प्रस्तुत क्या कर रहे हैं, विनम्र होने का हम एक नाटक कर रहे हैं, वहां पे अभिनय कर रहे हैं कि किसी तरह से ये समय टल जाए, किसी तरह से ये समय निकल जाए। तो बंधुओं, ये नाटक आप भी कर लिया करो। जब बुरा समय आए, मन समझाते समझाते परेशान हो, तो हमें समझ लेना चाहिए किसी खोटे कर्म का फल है और ये आराम से निकल जाएगा। जब हमारा मन प्रसन्न था, सत्संग में लग रहा था, आनंदित था, तो मन की वो दशा नहीं रही, तो मन की ये दशा कैसे रह जाएगी। इसलिए ये अभिनय करना चाहिए, मन के सामने करना चाहिए, शांत रहना चाहिए, मौन रहना चाहिए। और यदि आप गुरुमुखी हैं तो जो गुरु महाराज ने आपको प्रसाद दिया है, जो नाम दिया है, जो तरीका बताया है भजन सुमरण का, भजन सुमरण में बैठ जाएं। मन नहीं लगेगा उस समय पे, मगर आप बैठ जाएं, एकांत में बैठ जाएं, आप अपना दरवाज़ा बंद कर लें, क्योंकि सामने कोई नहीं होगा आपके। कई बार आप देखते हैं ना, किसी को देख के कभी गुस्सा आता है हमको, किसी को देख कर भी प्रसन्न होते हैं, और किसी को देख करके भी यदि हम जो है ना आक्रोशित हो जाते हैं। तो कम से कम इतना होगा कि यदि अंदर हम बैठ जाएंगे, घंटे 2 घंटे भी, वो समय निकल जाएगा। क्या होगा, निकल जाएगा। आस पड़ोस में कहीं आपके सत्संग होता है, सत्संग हो रहा है, वहां चले जाइए, आराम से बैठिए, मन नहीं लगेगा वहां भी, क्योंकि खोटे कर्म का फल है ना, खोटे कर्म का जो फल है वो आपको इधर उधर भटकाएगा, क्योंकि वो कर्म है ना, किए हुए कर्म का फल है, वो तो भोगना पड़ेगा। मगर आप भोग लेंगे, सत्संग में चले जाएंगे, तो कर्म तो वहां भी भोगना पड़ेगा, मगर वहां शांति से भोग लेंगे। क्या, शांति से भोग लेंगे। जैसे हम संतों के सामने जाते हैं, संत हमारे अंदर बुराइयों को देखते हैं, ढूंढते हैं, और फिर हमें डांटते हैं, और इस प्रकार डांटते हैं कि कोई कसाई भी नहीं डांट सकता। क्या हम संतों को उत्तर देते हैं? क्या हम उनके ऊपर क्रोध करते हैं? क्या उनसे हम मुंहबाद करते हैं, वादी प्रतिवादी बनते हैं, प्रश्नोत्तर करते हैं? नहीं। क्यों? संत हैं ना वो, हमारे परमात्मा हैं वो,
वो जो देख रहे हैं ठीक देख रहे हैं, हम जो सोच रहे हैं वो गलत सोच रहे हैं। कई बार संत देखने में कुछ और होते हैं, होने में कुछ और होते हैं। कई बार बड़ा क्रोध उनको आ रहा होता है, मगर वो उस क्रोध से ही किसी की हानि को टालते हैं। कहीं उनके भक्त पे कोई संकट होता है किसी प्रकार से, उसी को डंडा मार रहे होते, डंडा या जमीन में मार रहे होते हैं, मगर डंडे वहां लगते हैं उनके। यहां क्रोधित होते हैं, मगर कहीं किसी और के ऊपर क्रोध कर रहे होते हैं, मगर हमें देखने में आता है कि गुरुजी आज तो क्रोधित थे, मगर नहीं। हम वहां क्या होते हैं, हम साइलेंट हो जाते हैं, अपने आप का समर्पण कर देते हैं वहां पे। इसी प्रकार से सत्संग में समर्पण कर दें हम। गिरजा संत समागम समन लाभ कछु आन। संसार में और कोई लाभ नहीं है, ये सारे लाभ तो हमें हमारे प्रारब्ध अनुसार मिले हैं। गिरजा संत समागम समन लाभ कछु आन। बिन हरि कृपा न होय सो गावें वेद पुराण। कर्म तो भोगना पड़ेगा हमको, मगर बड़ा शांति से भोग जाएगा। एक तो हम किसी के पैसे देते हैं, गाली गलौज करते हैं, एक हम विनम्रता से दे देते हैं, भाई अब जो अब चाहो सो आप कहो, देखो अब पैसे तो जब बनेंगे तब देंगे, और इतने पैसे ले लो, इतने पैसे बाद में दे देंगे हम आपको। वो भी कहता अच्छा कोई बात नहीं, दे देना आप पैसे भी ना दें और गाली गलौज करें, शब्दों का प्रयोग करें, तो बात नहीं बनेगी ना, पैसा तो देना पड़ेगा ना आपको। इसी प्रकार से जब खोटे कर्मों का फल आए, संतों की शरण में जाना चाहिए, नाम की शरण में जाना चाहिए। नाम और संत दो नहीं होते, परमात्मा और संत दो नहीं होते हैं, वो दो नहीं होते। बगदाद के अंदर एक बहुत उच्च कोटि के संत हुए हैं। तो एक नदी के अंदर उनका एक शिष्य सेवक डूबने लगा। जब वो डूबने लगा, जब सारे प्रयास कर लिए उसने, तो उसने अपने मुर्शिद को याद किया। मुर्शिद माने गुरु। और मुर्शिद को जैसे ही याद किया तो मुर्शिद हाजिर हो गए। और मुर्शिद हाजिर हो गए तो उंगली पकड़ा दी उन्होंने और कहा तू सब्बीर सब्बीर बोल। वो सब्बीर सब्बीर बोलने लगा। मुर्शिद ऊपर चलने लगे और वो ऊपर होने लगा। जब मध्य में आ गए तो उसने देखा कि जो उसके मुर्शिद थे वो अल्लाह अल्लाह कर रहे थे। उसने कहा, उस मुर्शिद के वो उसने सेवक ने कहा कि हुजूर तो अल्लाह अल्लाह कर रहे, क्यों ना मैं अल्लाह ही अल्लाह करूं। तो जैसे अल्लाह अल्लाह करने लगे वो उंगली छूट गई, गिर गई नीचे। उसने फिर आवाज लगाई बचाओ। फिर उन्होंने हाथ कर दिया, उसे उठा लिया। और जब बाहर आ गए तो खादिम ने पूछा, शिष्य ने पूछा कि हुजूर ये क्या था। मैं जब आया बीच में तो मैंने देखा आप तो अल्लाह अल्लाह कर रहे थे और आपने मेरे से कह दिया अपने नाम के लिए। संत कहने लगे
यही तो समझ की बात है। मैंने जो आदेश दिया था ना कि सब्बीर सब्बीर करना है, तेरी रसाई मेरे तक है, अल्लाह तक नहीं है, और मेरी रसाई अल्लाह तक है। बचा तो अल्लाह रहा था, मगर तैने माध्यम को हटा दिया। क्या किया? माध्यम को हटा दिया, इसलिए तू डूबने लगा। जो मुर्शिद कहते हैं उसे करना होता है, जो मुर्शिद करते हैं उसे नहीं करना होता है। तो कहीं भी सत्संग हो, सत्संग ना हो, सज्जन लोग हों, अच्छे लोग हों, अच्छे विचारवान लोग हों, वहाँ जाएं, और ना तो एकांत में बैठ जाएं। अगर आप गुरुमुखी नहीं हैं तो भी आप कोई भी किसी भी धर्म जाति किसी मजहब के आप हों, जो आपको अच्छा लगता हो आप उसका जाप करने लगें। कुछ ना करें, एकांत में अंधेरे में बैठ जाएं, अपने आप से प्रश्न करें, तू कौन है, तू कौन है, तू कौन है। अपने आप से प्रश्न करें कि शरीर में रहने वाला तू कौन है। आँख है, नाक है, कान है, पेट है, सर है, टांगे हैं, क्या है तू? और कौन है इसमें से निकल जाएगा, दिखाई नहीं देता है। ये इसका उपचार है मन का शांत करने का। मन परेशान क्यों होता है, मन प्रश्न क्यों होता है, और मन कैसे शांत हो, यही तरीका है जो संतों ने समझाया। सभी संतों ने समझाया, किसी एक धर्म मजहब के संत ने नहीं समझाया, सभी ने यही बात समझाई। तो जो मेरे को जैसा मेरे से आया, मैंने आपके लिए ये शब्द कहे। बाकी अच्छा लगता है नहीं लगता ये आपके ऊपर है। बाकी एक बार आप अपने जीवन में प्रैक्टिकल जरूर करें इस विषय का। जब मन परेशान हो, एकांत में बैठ जाएं, किसी संत के पास जाएं, सत्संग में जाएं, सज्जन पुरुषों का संग करें। आप देखेंगे कि जैसे ही आप वहाँ जाएंगे, खोटे कर्मों का फल तो रहेगा मगर वो विचलित नहीं करेगा आपको। धन्यवाद। अगर कोई बात रह गई हो तो दोबारा प्रश्न करें, उत्तर दिया जाएगा। धन्यवाद।